हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान करे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस किसी को रीडिंग सीखनी हो, टैरो सीखने हो, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट्सअप नंबर पर कीजिएगा, ना कि कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है। इसे भैया किंग की भरमार हो रही है। किंग जजमेंट। ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, जजमेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। कुछ काफी ही गहरी कहानी बयां कर रहे हैं आपकी। अरे भाई, किंग किंग किंग, क्या बात है। ओ माय गॉड, ऑल सभी किंग, ऑल सभी किंग। और मतलब किंगों को थपेड़े लगने वाले हैं क्वीन को। जजमेंट आया है, क्वीन को सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। ये बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ठीक है। तो ये किंग है जो, ये अपने आप को खुदा समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं मेरे इस सिंहासन का से मुझे कोई हिला नहीं सकता, मेरे को कोई गिरा नहीं सकता, मेरे पैरों के नीचे रहना होगा, मेरे तलवे चाटने होंगे। आपकी कंडीशन इन्होंने पहले ऐसे की है, आप हालात से बुरे से जूझे हो, आपने बहुत बुरी कंडीशन में अपना जीवन बिताया है। आपने 5 साल बिताया हो, उससे ज़्यादा भी बिताया हो। तो आपने इस घमंडी इंसान को कोई पूछा नहीं। इस घमंडी इंसान ने ये सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास काम है, मतलब मैं राजाओं की तरह रहने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मुझे यही ज़िंदगी बितानी है और मुझे इससे कोई हिला नहीं सकता। आपको एक मक्खी की तरह मसल दिया गया था, मसल दिया गया था। आप हालात से मजबूर हो सकते हैं, शायद पहले मजबूर होंगे हालात से, किसी ना किसी वजह से आपके ऊपर इन्होंने अत्याचार किए ही हैं, कोई ना कोई वजह निकालते रहे हैं ये आपके ऊपर अत्याचार करने की। लेकिन अब ये कंफ्यूज है, अब ये कंफ्यूज है, ये आया है ना जो, तो ये प्लानिंग करे जा रहे हैं, ये सोचे जा रहे हैं कि अरे भाई हम तो किंग थे। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो किंग था, हैं, पर मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अपना रुबाव चलाता था, मेरे अंदर का मतलब जो शैतान था वो इसको मुझे ये कैसे मात दे सकते हैं। तो ये इंसान
हर तरफ से किंग की पर्सनैलिटी में है, लेकिन इन सभी किंगों को आपने मात दे दी है। क्योंकि जिसके ऐसे हो गया जैसे महाभारत में पांडवों के साथ कृष्ण जी खड़े थे ना, श्री कृष्ण जी, ऐसे आपके साथ यूनिवर्स खड़े हैं और उन्होंने ठान रखा है कि आपको ऐसा बनाना है। तो ये परेशान है, ये बहुत परेशान है कि भाई आखिर क्या किया जाए, इसके रास्ते कैसे रोके जाएं, क्योंकि आपके रास्ते ईश्वर ने खोल रखे हैं, आपके रास्ते ईश्वर ने खोल रखे हैं। अब ये मुंह की खा रहे हैं, अब ये मुंह की खा रहे हैं आपके साथ। देखिए यहाँ से निकाला और यहाँ आपने दर बिदर की ठोकरें खाई, आपने कौन सा कष्ट ऐसा है जो नहीं सहा। और भाई किंग को जो मात दे दे उसे तो सलूट करती हूँ, सलूट, टूंडे हाथ है मेरे। पर वाकई भाई काबिले तारीफ हैं आप। अब ये सोच में है, परेशानी में है, इनका सिंहासन अब खतरे में है, क्योंकि अब मेरी बारी आई है, जिगर थाम लो। तो भाई ये 4 कार्ड आपकी अब सारी वो बता रहे हैं कि अब आपका सफर शुरू हो चुका है और ये बुलंदियों को छूने के लिए हुआ है। यहाँ से शुरू हो गए हैं आप, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं। आपको ऐसे ही नहीं यूनिवर्स ने, अब सीरियस होते हैं, ऐसे ही नहीं यूनिवर्स ने आपको संभाला है, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हैं, आप जमी से जुड़ी हुई इंसान हैं। आपने मेहनत की, सच्चाई लगन से हर रिश्ते को निभाया, आपने सबके साथ प्यार का रिश्ता बनाया। ये देखिए आप ने मात दे दी है। पैसा भले ही आपके पास अभी कम आना शुरू हुआ हो, लेकिन ये डूब रहा है और आप तिर रहे हैं। आप तिरेंगे, अब आप नहीं, अब आपको कोई रोकने वाला, क्योंकि ये रास्ते जो है ना, अब आसमान में से आया फरिश्ता, प्यारी का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, आया हूँ मैं दिखलाने। तो ये आप बहुत अच्छे मन के इंसान हैं, मदरली नेचर की हैं, तो आसमान से फरिश्ते हैं एक तरह के आप। तो आपको है ना अपने क्वीन का सिंहासन बनाने के लिए, ये देखो जनरल स्पेसिफिक नहीं है, ये आई है किंग की पर्सनैलिटी। तो मैंने इसलिए बताया है कि आपका किसी ने छीना है। तो किंग की पर्सनैलिटी में कोई क्वीन भी, कोई लेडी भी हो सकती हैं जो बेरहम, बेदर्द हैं, उसकी मतलब की बात करने वाली हों। और आप कोई मेल भी हो सकते हैं जो इमोशन रखते हों, सबके लिए प्यार रखते हों। दोनों तरफ से ही आप देख सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स ने संभाल लिया है, आपका यूनिवर्स ने अब सारी तरफ से रास्ता खोल रखा है, और आप ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तट पे आ चुके हैं, खड़े हैं सामने। अब सामने खड़े इंसान से कैसे मुकाबला करेंगे? इन्होंने तो आपको ऐसा बना के छोड़ दिया था, अभी मैं इनके, ये तो आप इनको टक्कर दे रहे हैं, और इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। इस इंसान ने आपको सड़क पे लाके छोड़ दिया था। आपका हक मार लिया हो, आपका प्रॉपर्टी का हक मार लिया हो, पूर्वजों की हो कोई प्रॉपर्टी, उसको खा लिया हो इसने, हैं। और क्योंकि किंग जो होता है ना, ईमानदारी वाला किंग है नहीं ये,
इसमें देखो यहाँ पर ईगो घमंड है, मेरे पास क्या है, नहीं है, मैं सब कुछ वाला हूँ। यहाँ पर बेरहमी वाला इंसान है कि सब कुछ जानते हुए भी ये अनजान बने बैठे रहे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मक्खी, ये छुपकली की तरह आपको जाना है इन्होंने कि ये कुछ नहीं है, एक गिलहरी है, इसको पैर के नीचे जब मर्जी मसल दूं मैं, क्योंकि मैं हूँ पैसों का राजा, मैं हूँ पैसों का मालिक। अब इसके तोते उड़ गए, तोते उड़ गए दुश्मन के, तोते 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 उड़ गए, तोते तोते। तो ये जिक्र हो रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, हमारे साथ कैसे हो गया ये सब कुछ, ये कैसे कर दिया इन्होंने, इसने हमारा तख्ता पलट कैसे कर दिया। तो ये 3 इंसान हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, सास हो सकती है, ननद हो सकती है, ये कोई भी हैं जिन्होंने आपको मिलकर जलील किया, आपको घर से निकाल दिया और आपको दर बिदर की ठोकरें खाने के लिए, रस्तों की खाक छानने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब बुद्धि काम कर रही है ना दिमाग काम कर रहा है, अब नहीं, अब इनका सूरज डूब चुका है, अब इनका सूरज डूब चुका है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है इनकी। तो भाई बहुत मस्त कार्ड आए हैं, ऐसे कार्ड कभी नहीं आए जो कार्ड आज आए हैं। तो आपने जो जवाब दिया है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ये बहुत ही मज़ेदार दिया है आपने। अब इसको डर लग रहा है कि कभी आपकी कंडीशन इन्होंने ऐसी की थी, कहीं मेरी तो नहीं हो जाएगी ऐसी। तो वैसे हो सकती है, देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, हो जाएगी, हो सकती है। इसको मुंह की खानी पड़ेगी और भाई असरफियाँ कमाने का वक्त आ गया है आपका, असरफियाँ, सोने के सिक्के। और ये बहुत टाइम बाद आया है, ये टाइम बहुत टाइम बाद आया है और अब रास्ता बन गया है। ये जो इंतज़ार है ना, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई है। अब तो आप मालकिन, सिंहासन की मालकिन बन के रहेंगी, राजकुमारी। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ बेटा, जैसा आपका स्वभाव रहा है वैसे ही रहना, घमंड नहीं दिखाना, ईगो में नहीं उतरना। क्योंकि आप डाउन टू अर्थ रहे हैं, तभी आपके साथ यूनिवर्स खड़े हैं। जजमेंट, आपके सारे जो देवी, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी प्रे कर रहे हैं कि हाँ हमारे मतलब बच्ची को, बच्ची बच्चा जो भी है, इसको इतना काबिल बना देना है कि इनको अपने किए पे शर्माना पड़े, इनको कहीं बैठ ना मिले, इनको कहीं कोई इज्जत ना मिले। और ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। इनके घर में कुछ हो रहा है, कुछ खतरनाक वाला हो रहा है। मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, यहाँ पर तो भैया एकदम मज़ेदार टक्कर आई है। यस, इनका बैलेंस खराब है, इनकी ग्रोथ रिवर्स आया है, इनकी ग्रोथ पर ताले लगने वाले हैं। ये अपने उसी जोश में हैं, अपने उसी गुस्से में हैं कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखिए, क्योंकि ये गंदी बुद्धि का है, बेईमान, चालाक, चीटर, गद्दार। तो इसको अपना हर्जाना भरना पड़ेगा, इसको घर में इज्जत नहीं मिलेगी, इसको ना तो इसके बच्चे इज्जत करेंगे, अगर हस्बैंड है तो वाइफ नहीं इज्जत करेगी, और लेडी है कोई तो इनके पति इनको ऐसे ही निकालेंगे घर से जैसे कि आपके साथ अपमान किया गया था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो आहा, अपने दम पे आपकी इज्जत हो रही है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका जिक्र हो रहा है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि आपने जो किया है अपने दम पे किया है, आपने अपने दम पे कमाया है सब कुछ।
आपने कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, वो घड़ा भरा है, क्योंकि वाकई ही यहाँ पे बूंद से भी बदतर कंडीशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखो, आपकी कंडीशन देखो, आपके चोट लगी हुई है, यानी आपका कोई बीमार रहे हो, एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, है मतलब हालात खराब रहे हैं, आपके घर की कंडीशन इन्होंने बद से बदतर कर दी थी और इन 3 लोगों ने की थी। तो अब ये प्लानिंग सोचे जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब मेरा क्या होगा कालिया, तो तेरा तो बहुत बुरा होगा, जो कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा। और आप जीत की तरफ जा रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है, परिवार में सम्मान कर रहे हैं, या आस पड़ोस के लोग भी आपकी कंडीशन देखी है उन्होंने, तो वो भी आपकी इज्जत की तारीफ कर रहे हैं, मतलब इज्जत दे रहे हैं आपको कि भाई इस इंसान ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सहा है, और हर तरफ की मार मारी है इन्होंने, हर तरफ की। इकट्ठे हो जाएंगे जब सारे, तो फिर तो गलत तो हो करेंगे ना। देखो कैसे बूट सूट पहने हुए हैं, लेकिन नीयत कितनी गंदी है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है, बेईमानी का, छल का वो किया हुआ है। और आप हैं, आप अपनी जीत की सच्चाई का घोड़ा, सच्चा वाइट, आप अपनी जीत के साथ सबको लेके चल रहे हैं, सब आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप नेक रास्ते पे चल के कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी है ना, आपका सब कुछ इनको चुभ रहा है। अब आप इनको जवाब मिल रहा है कि कैसे किसी को सता के छीन लिया है मैंने, और अब मैं इसका भाग्य के साथ क्या करूं, क्योंकि भाग्य उसके खींच खींच के तमाचे मार रहे हैं। आपका भाग्य आपने अपनी मेहनत से बनाया है, मेहनत, क्योंकि आप भाग्य के भरोसे ऐसे नहीं थे। भाग्य ऐसा भी नहीं करेगा ना कि भाई खाना हमारा पेट ऐसे ही भर जाएगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाजार से सब्जी लाएंगे, काटेंगे, बनाएंगे, फिर कहीं जाके खाएंगे, तो वो मेहनत लगती है ना। तो वो मेहनत आपने की है, मेहनत से बनाया आपने, मेहनत से भाग्य बनाया। तो अब इसकी मुंह पे कालत लग रही है, आपके दुश्मन का मुंह काला हो गया है चारों तरफ से, कोई उसको बैठ नहीं दे रहा है, कोई उसकी इज्जत नहीं हो रही है, आपको हर तरफ से पूछा जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। अगर कुछ काम भी करने के लिए जा रहे हैं तो ये रिवर्स आया है, बैलेंस खराब हो रहा है, उनका कोई काम ठीक से नहीं बन रहा है, उनका बृहस्पति खराब हो चुका है। बुद्धिमान ज्यादा चालाक बन रहे थे, बहुत ज्यादा चालाक बन रहे थे वो, उनके पास वो बुद्धि का, उन्होंने खतरनाक वाला गेम खेला। ये देखिए 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड। अगर इस दिमाग को अगर अच्छे के लिए लगाते तो फिर ऐसी चोट नहीं खाते, क्योंकि अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। 5 नंबर का कार्ड, इसके पास इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान था, मतलब अगर अच्छे के लिए करता तो ज्ञान था, और शातिर तरीके से इसने जो किया है ना, वो बहुत, ये भी 5 नंबर का कार्ड था, है। इसने अपने दिमाग की गेम चलाकर आपको रास्ते पे ला दिया। अब ये 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर वक्त बदलता है, तो ये अब बदल गया है, पासा पलट गया है, आपकी तरफ आ गया है, आपकी तरफ पलट गया है अब पासा। ये केतु के उससे इन्होंने सारी गेम खराब की, अपनी केतु की वजह से इन्होंने जो लालच किया ना, उससे नाश हुआ है। चलो फिर मिलेंगे बेटा, बाद में बात करेंगे, ठीक है, और कभी।